हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी 11th और 12th क्लास का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है चैप्टर। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला है अपना कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। और सेकंड नंबर पे कि पावर ऑफ आयोटा, यानी आयोटा क्या होता है पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आयोटा की पावर लगा देते हैं, आयोटा की पावर मान लो 2000 लगा दी मैंने, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। तो सेकंड नंबर हो गया पावर ऑफ आयोटा। और थर्ड नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ें, घटाएं और मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो उसमें आंसर किस टाइप से अपने को फाइंड करना है। और फोर्थ नंबर आएगा अपना मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकाले और आर्ग्यूमेंट कैसे निकाले। और फिफ्थ नंबर पर आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस, यानी मॉड्यूलस और जो आर्ग्यूमेंट है उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है वो अपने को इसमें जानेंगे। और जो लास्ट फॉर्म है वो है फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने टाइप हैं और कौन कौन सी फॉर्म है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंट्रोडक्शन पार्ट, तो इनको मैं क्लीन कर देता हूं। देखो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में होता तो वैसे नंबर ही है, जो आपने मैथ्स में जितने भी नंबर देख रखे हैं होता तो वैसा ही है, लेकिन इसमें केवल एक चीज डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल के साथ अगर मैं बताऊं, तो आपको मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 प्लस रूट माइनस 3। तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है? अगर इसकी जनरल फॉर्म हम लोग निकालें, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जनरल फॉर्म होती है ए प्लस आयोटा बी। अब देखो ए और बी क्या है, ए और बी होता है अपना रियल नंबर, रियल नंबर ए और बी होता है रियल नंबर, यानी रूट भी हो सकता है, माइनस प्लस वन कुछ भी हो सकता है ए और बी की जगह। और आयोटा क्या है, आयोटा होता है अपना रूट माइनस वन, यानी कहीं पे अगर रूट माइनस वन अगर आपको लिखा हुआ दिखे तो वो होता है अपना आयोटा। अगर मान लो यहां पे मैंने रूट माइनस थ्री लिखा है, तो रूट माइनस थ्री को मैं किस टाइप से लिख सकता हूं, रूट माइनस वन मल्टीप्लाई रूट थ्री, यानी रूट माइनस थ्री को लिख सकता है रूट मल्टीप्लाई रूट माइनस वन और रूट थ्री। तो देखो इसको मैं इस वाले को मैंने आयोटा बोला है यहां पे, तो इसको आयोटा लिख दूंगा और रूट थ्री को रूट थ्री लिख देंगे। तो अगर इसका आंसर निकालें तो आयोटा रूट थ्री, ठीक है। तो आयोटा का मतलब हो गया रूट माइनस वन, तो आयोटा की वैल्यू होती है रूट माइनस वन। तो ये होता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने देखो दो चीजें अभी पढ़ी हैं। एक चीज तो कि इसकी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड से करते हैं, और इसका जो फॉर्मेट होता है, जो बेसिक फॉर्मेट ए प्लस आयोटा बी होता है। तो ए क्या होता है, रियल नंबर, बी भी रियल नंबर, और आयोटा क्या होता है, आयोटा एक तरह का नंबर है जिसको लिखते हैं रूट माइनस वन, आयोटा की वैल्यू है रूट माइनस वन। तो ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इस टाइप के अगर आपको कहीं पे फॉर्मेट दिखे तो ये होता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कुछ एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, रूट 2/3 प्लस रूट माइनस थ्री, तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर मैं आपको लिखूं यहां पे 1 प्लस माइनस माइनस या फिर आयोटा 2, तो ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी इस टाइप के अगर आपको ए और बी आप अलग सेपरेट कर सकते हो और आयोटा अलग से सेपरेट कर सकते हो, तो इस टाइप के फॉर्मेट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई अपनी पहली वाली फॉर्म। तो अब सेकंड नंबर पे हमने पावर ऑफ आयोटा हम लोग जानेंगे इसमें सेकंड नंबर पे। तो देखो पावर ऑफ आयोटा क्या होता है, तो सेकंड नंबर हो गया पावर ऑफ आयोटा। देखो पहली चीज क्या आयोटा होता है, क्या आयोटा होता है आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है रूट माइनस वन, ये होती है इसकी वैल्यू। अब देखो आयोटा रूट माइनस वन होता है, तो अगर मान लो आयोटा की पावर यहां पे वन है, तो आयोटा की पावर का मैं टू लेता हूं, तो क्या होगा, रूट माइनस वन को दो बार से लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रूट और रूट अगर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाली चीज आएगी, यानी माइनस वन आ जाएगा। आयोटा की पावर टू की वैल्यू होती है माइनस वन। और इसी टाइप से अगर आयोटा की पावर थ्री कर देता हूं मैं, तो क्या होगा, थ्री टाइम्स अपन लोग रूट माइनस वन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर तीन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो दो टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो रूट माइनस वन और रूट माइनस वन की वैल्यू आ रही है माइनस वन। तो इन दोनों की जगह मैं माइनस वन लिख सकता हूं, तो माइनस वन लिखा और मल्टीप्लाई करना है अपने रूट माइनस वन के साथ, यानी रूट माइनस वन क्या है अपना आयोटा है, रूट माइनस वन क्या है आयोटा है। तो माइनस वन मल्टीप्लाई आयोटा, तो आयोटा की पावर फोर क्या हो जाएगी अपनी,
आयोटा की पावर 3 क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, यानी रूट आयोटा की पावर 3 हो जाएगी अपनी माइनस आयोटा। तो यहाँ पे अलग से लिख देते हैं अपन लोग, आयोटा की पावर 1 रूट -1, आयोटा की पावर 2 -1, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर अगर 4 लेते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 4 लेने का मतलब है आयोटा की पावर 4, यानी आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर कर सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर हमने कितना निकाला है, -1। तो अगर यहां पे -1 लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1, तो -1 मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1 आएगा। आयोटा की पावर 4 लेते हैं तो प्लस का 1 आता है। तो ये हो गया आयोटा की पावर 4 प्लस का 1। अब देखो इसमें क्या करेंगे, आयोटा की पावर अगर 5 निकालते हैं, आयोटा की पावर 5 निकालते हैं तो कितना आएगा अपने पास। देखो इसमें अगर आयोटा की पावर 5 निकालेंगे हम लोग, तो आयोटा के पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा के पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा। तो आयोटा की पावर 4 हमने यहाँ से निकाला 1 मल्टीप्लाई आयोटा, यानी ये आ गया आयोटा। फिर से आयोटा की पावर 5 हो गया आयोटा, यानी यहाँ से आयोटा की पावर 4 के बाद जितने भी अगर पावर हम लोग लेंगे उसमें वापस रिपीटेशन हो जाएगा। आयोटा की पावर 5 आ गया आयोटा, और आयोटा के लिख सकते हैं रूट -1, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 1 2 3 4, यानी 4 तक तो अपन लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसके बाद अगर 5 आ गई तो वो फिर से अपना रिपीटेशन हो जाएगा पावर 1 से, और अगर पावर 6 आ गई तो रिपीटेशन हो गया पावर 2 का। अब देखो जैसे मान लो अगर आपको दे रखा है आयोटा की पावर 400, तो आयोटा की पावर 400 कैसे निकालना, ये वाली चीज देखो। चलो 400 की जगह हम लोग ले लेते हैं 125, ठीक है। आयोटा की पावर 125 दे रखा है और इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछ रखी है तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो पहले तो आपको देखना है जो पावर में क्या दे रखा है, 125 दे रखा है तो ऐसे डिवाइड वाला भाग का चिन्ह लगाना है और 125 लिख देना अंदर, और कितने टाइम के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, आयोटा की पावर 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 4 से करेंगे डिवाइड। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में आ जाएगा 12 0 5 1 4 1, यानी जो अपना शेष बच रहा है 1 बच रहा है। तो अब देखो क्या करना है, जो आयोटा की पावर 25 था इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 1, जो शेष बचेगा ना वो आपको यहाँ पे चिपका देना है। जो ऊपर पावर थी उसको हटा के जो नीचे शेष बच रहा है, चाहे 0 बचे तो भी 0 लगाना है अपने को। अब देखो आयोटा की पावर 1 आ रही है, आयोटा की पावर 1 क्या होता है, रूट -1 होता है, तो यही तो अपना आंसर है। इसी टाइप से आंसर निकालना है, यानी अगर पावर बड़ी दे रखी है तो उसमें 4 का भाग लगाओ और जो शेषफल बचे वो उस पर चिपकाओ, और चिपकाने के बाद इन 4 में से आपको कौन सा इसमें मिल रहा है। अगर मान लो यहाँ पे शेषफल 3 आ रहा है, मान लो 3 आ रहा है, ठीक है ना, हाँ तो वैसे बन रहा है 3 आ रहा है, तो आयोटा की पावर 3 हो जाएगी। तो आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कौन सी है, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा आ जाएगा इसका आंसर, माइनस आयोटा, बात खत्म। बस ऐसे इसको निकालना है। तो ये हो गया अपना पावर ऑफ आयोटा। तो इस टाइप से अगर आपको कैसे भी क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप इसमें निकाल सकते हो पावर ऑफ आयोटा। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इसमें कुछ बड़ी पावर का एग्जांपल लेंगे। आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये हो गया, और आयोटा की पावर 3। अब देखो आयोटा की पावर अगर मैं 23 लेता हूं, आयोटा की पावर अगर 2024 लेता हूं, तो इसकी वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो क्या करेंगे, फिर से भाग बनाएंगे 220 2024 और भाग देंगे 4 का, तो 5 टाइम्स 20 2 4 0 6 एंड 24। अब यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है, तो जो 0 आ रहा है तो आयोटा की पावर क्या करनी है अपने, 0 करनी है। आयोटा की पावर 0 क्या होती है, अगर किसी भी फंक्शन की पावर अगर हम लोग 0 लेते हैं तो वो अपना क्या हो जाता है, 1 होता है ना, तो ये आ गया अपना 1, तो आंसर हो जाएगा 1। यानी अगर आयोटा की पावर कुछ भी दे रखी है तो हम सारे आयोटा की पावर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया अपना सेकंड नंबर पार्ट, पावर ऑफ आयोटा। अब देखो हम लोग करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और उनको जोड़ना है और घटाना है, तो आप किस टाइप से उसको सोल्व करोगे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन की। ऐड कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उसको जोड़ना कैसे। तो मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है Z1, उसमें दे रखा है 3 प्लस आयोटा, या फिर ऐसे दे रखा है रूट -2। ये हो गया अपना पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 प्लस आयोटा रूट
दो अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और इसमें दे रखा है कि जोड़ना है। देखो इस वाले को मैं इस टाइप से लिख सकता हूं ना, 3 प्लस आयोटा रूट 2, इस वाले को इस टाइप से लिख सकता हूं क्योंकि ये वाला दे रखा है ना, तो इसको रूट -1 मल्टीप्लाई रूट 2 करेंगे तो अपना यही वाला आएगा ना, रूट -2। तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने का मतलब Z1 प्लस Z2 अपने को करना है। तो Z1 प्लस Z2 करेंगे तो पहले Z1 लिखेंगे। Z1 क्या दे रखा है, 3 प्लस आयोटा रूट 2 प्लस Z2 दे रखा है अपने को 2 प्लस आयोटा रूट 2। अब देखो इस वाले में क्या करना है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है Z बराबर होता है अपना A प्लस आयोटा B। तो A वाले जितने भी पार्ट है उसको एक साथ में जोड़ेंगे और जो B वाले जितने पार्ट है उसको एक साथ में जोड़ेंगे। जैसे यहां पे देखो 3 प्लस आयोटा रूट 2 प्लस 2 प्लस आयोटा रूट 2। देखो आयोटा वाले पार्ट को एक साइड ले लेंगे और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको एक साइड ले लेंगे। ए वाला कौन सा है, ये जो फर्स्ट नंबर होता है वही तो ए होता है। तो 3 प्लस 2 इसको एक साथ ले लिया और आयोटा रूट 2 प्लस आयोटा रूट 2 इसको ले लेंगे एक साथ। तो 3 2 5 हो गया और यहां से आयोटा का लेंगे कॉमन, ये 5 और आयोटा का ले लेंगे कॉमन और यहां बचेगा रूट 2 प्लस रूट 2। तो अगर इसको अगर ऐड करें सही फॉर्मेट में तो 5 प्लस आयोटा और रूट 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा अपना 2 रूट 2, 2 रूट 2। तो ये वाला हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। देखो इसमें अगर सीधा सा फॉर्मेट अगर सीधा मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या करना है, अगर सीधी बात करें इसमें कि किस टाइप से अपने को जोड़ना है, तो मान लो Z1 दे रखा है आपको प्लस Z2 दे रखा है। तो Z1 में क्या होगा, एग्जांपल से लें, Z1 बराबर आपको दे रखा है A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 दे रखा है आपको A2 प्लस आयोटा B2। दो चीजें दे रखी है। तो सबसे पहले देखो Z1 प्लस Z2 कर रहे हैं अपन, तो क्या करेंगे, A वाले जितने पार्ट है उसको जोड़ लेंगे, A1 प्लस A2 इनको जोड़ दिया। अब प्लस आयोटा का लेंगे कॉमन और B1 प्लस B2 इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो इस टाइप से अगर आप लोग सीधे से फॉर्मेट से कर सकते हो और सीधा नहीं करना तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। अगर ऐसा करोगे तो A और A1 A2 की वैल्यू यहां पे डालोगे, ऐड कर दोगे, फिर प्लस आयोटा B1 और B2 की वैल्यू यहां पे डाल के हम लोग सीधा फॉर्मेट कर सकते हैं। और अगर लॉन्गेस्ट मेथड से, प्रॉपर मेथड से करना है तो इस टाइप से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये हो गया अपना एडिशन। अब करेंगे सब्ट्रैक्शन किस टाइप से करना है। अब देखो हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, यानी सब्ट्रैक्शन किस टाइप से आपको करना है इसके बारे में। तो देखो सब्ट्रैक्शन में फिर से हम लोग Z1 के इक्वल लेंगे A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 के बराबर लेंगे A2 प्लस आयोटा B2। अब देखो इसका अगर सीधा सा फॉर्मेट देखें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो Z1 माइनस Z2 कैसे करेंगे, A1 माइनस A2। देखो यहाँ पे Z1 ले रहे हैं तो यहाँ पे पहले A1 से ही घटाना है अपने को, ठीक है, और फिर प्लस आयोटा B1 माइनस B2 सीधा सा करना। अब देखो बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगर एग्जांपल के साथ करें तो Z1 बराबर मान लो अपने को दे रखा है 2 प्लस आयोटा रूट 3 और Z2 बराबर दे रखा है 5 प्लस आयोटा रूट 2, ठीक है। तो अगर इसको अगर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है Z1 माइनस Z2, तो Z1 क्या हो गया अपना, देखो Z1 को लिखो पहले 2 प्लस आयोटा रूट 3, घटाना है तो माइनस 5 प्लस आयोटा रूट 2। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इस वाले को सेम लिखेंगे, आयोटा रूट 3 माइनस 5 प्लस आयोटा रूट 2। अब देखो 2 और 5 आपस में कैंसिल होंगे तो माइनस का 3 बचेगा प्लस आयोटा रूट 3 और यहां पे देखो माइनस आएगा ना, माइनस और माइनस आयोटा रूट 2, ठीक है। अब देखो -3 हो गया और अगर इन दोनों में से अगर मैं आयोटा कॉमन लेता हूं, प्लस का आयोटा, प्लस आयोटा कॉमन लेता हूं तो देखो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रूट 2 माइनस रूट 3 ये वाला, ठीक है। यहां से देखो प्लस आयोटा मैंने कॉमन लिया है तो रूट 2 माइनस रूट 3 बचेगा यहाँ वाला। तो ये वाला इस टाइप से आपको करना है। देखो इस टाइप के अगर फॉर्मेट आपको दिक्कत हो रही है करने में तो सीधा सा फॉर्मेट है अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो इसमें A1 माइनस A2 करना है प्लस आयोटा B1 माइनस B2 करना है। इस टाइप से आप सीधा सा फॉर्मेट इसमें कर सकते हो। अब देखो हम लोग करेंगे इसमें मल्टीप्लीकेशन किस टाइप से करना है अपने को। अब देखो मल्टीप्लीकेशन,
मल्टीप्लीकेशन किस टाइप से करना है। तो देखो मान लो Z1 आपको दे रखा है A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 दे रखा है आपको A2 प्लस आयोटा B2 और अपने को निकालना है Z1 और Z2, ये चीज़ निकालनी है। तो इसके लिए देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, A1 प्लस आयोटा B1 लिखेंगे और दूसरी चीज़ इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई A2 प्लस आयोटा B2 लिखेंगे। अब देखो आपस में मल्टीप्लाई करना है तो A को इसके साथ करेंगे फिर इसके साथ करेंगे, तो A को अगर A1 और A2 हो गया प्लस आयोटा A2 A1 हो गया प्लस A2 B1 आयोटा हो गया और प्लस आयोटा और आयोटा यानी आयोटा का स्क्वायर B1 और B2। देखो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है आयोटा का स्क्वायर, तो A1 A2 प्लस आयोटा B2 A1 ये हो गया प्लस A2 B1 आयोटा और यहाँ से माइनस हो जाएगा B1 B2। देखो आयोटा स्क्वायर यानी -1 होता है। अब देखो इसको क्या करेंगे, A1 A2 एक साथ ले लेंगे और माइनस B1 B2 ले लेंगे एक साथ, और इन दोनों में से क्या करेंगे, आयोटा देखो कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेंगे आयोटा B2 A1 प्लस A2 B1 ये हो गया। इन दोनों को एक साथ ले लेना है और इसको अलग से ले लेना है, ठीक है। ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगर मान लो Z1 और Z2 आपको इस टाइप से दे रखे हैं तो A1 मल्टीप्लाई A2 माइनस B1 मल्टीप्लाई B2 प्लस आयोटा B2 मल्टीप्लाई A और A2 मल्टीप्लाई B आपको इस टाइप से करना है। और एग्जाम्पल के साथ देखो तो सेम इसी टाइप से आप लोग एग्जाम्पल के साथ भी इसको निकाल सकते हो। तो ये हो गया अपना मल्टीप्लीकेशन। और अब करते हैं हम लोग डिवीजन, यानी डिवीजन किस टाइप से आपको इसमें करना है। अब देखो डिवीजन हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन में Z1 डिवाइड बाई Z2 करना है आपको, ठीक है। तो Z1 Z2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो जैसे Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2 आपको दे रखा है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, Z1 ऊपर रखेंगे, कौन सा अपना A प्लस आयोटा B1, तो ये होगा Z1 और Z2 लिखेंगे नीचे A2 प्लस आयोटा B2। अब देखो इस टाइप से लिख दिया। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखो डिनोमिनेटर में आयोटा अपना आना नहीं चाहिए पहली चीज। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो हमने क्वेश्चन गलत किया है, क्वेश्चन को आगे और सोल्व करना है। तो देखो डिनोमिनेटर में आयोटा, इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा A2, देखो यहां पे चिन्ह चेंज करना है और ये नीचे वाली चीज सेम लिखनी है, A2 माइनस आयोटा B2 और इसी को ही नीचे कर देना A2 माइनस आयोटा B2, ठीक है। देखो नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए डिवाइड करते समय, तो आयोटा है तो इस वाले फंक्शन को सेम टू सेम यहां पे लिखना है। जो बीच वाला चिन्ह है, बीच वाला जो साइन है प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना है। अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे और इसको इससे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी अपना आंसर आएगा वही अपना आंसर रहेगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2 और माइनस आयोटा A2 B2 A1 और प्लस A2 B1 आयोटा, और इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर B1 और B2 आ जाएगा ऊपर। और डिनोमिनेटर की बात करें तो इसको इस वाले से करना है। तो देखो इसका अगर आंसर निकालो तो A2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को अगर सोल्व करेंगे तो देखो, आवाज कम कर ले रहे, ये रिकॉर्ड हुआ है यार। देखो ऊपर वाले को सोल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को सेम लिखेंगे A1 A2 और यहां से देखो माइनस आयोटा B2 A1 प्लस A2 B1 आयोटा। अब देखो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 यहाँ आएगा और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस का होगा अपना B1 और B2 और डिवाइड में आएगा अपना A2 का स्क्वायर माइनस, अब देखो आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर यानी -1 और माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस मार लगाए तो ये हो जाएगा अपना प्लस, तो प्लस का हो जाएगा B2 का स्क्वायर। तो ऊपर वाले को आप यहाँ से आयोटा और यहाँ से आयोटा लेके कॉमन ले सकते हो। तो अगर यहाँ पे लिखूँ तो A1 A2 और प्लस B1 B2, अगर आयोटा आप लोग प्लस के साथ कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा अपना A2 B1 माइनस B2 A1 और डिवाइड में आ जाएगा अपना
a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ये होगा अपना फाइनल आंसर किसके फॉर्मेट में, z1 डिवाइड बाई z2 के फॉर्मेट में। ये होगा अपना फाइनल आंसर। देखो करना कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन थी। पहली चीज यही करनी है कि डिनोमिनेटर में अपना आयोटा नहीं रहना चाहिए। आयोटा को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस सेम फंक्शन को 2 टाइम्स लिख के इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो बीच वाला साइन है उसको एक्सचेंज कर लेंगे। यही होता है इसमें और कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हम लोग चलते हैं 4th नंबर पे, यानी मॉडुलस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है उस पे, जो कि अपना था मॉडुलस, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड करें। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको ऐसे बोल सकते हो। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो देखो जेड, जैसे कि मान लो अपने को कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a प्लस आयोटा b, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। अगर इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर अगर रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन जो प्लेन होता है अपना, इस टाइप से ग्राफ होता है, यानी जो मैथमेटिक्स में जो भी ग्राफ होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग नाम दे रखा है कार्टेशियन। अब देखो इसमें a और b, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। अब देखो इस वाले में जो a होगा अपना x कोऑर्डिनेट और जो b होगा ना वो होगा अपना y कोऑर्डिनेट। इस टाइप से a और b निकाल लेना अपने को, यानी अगर यहां से देखूं तो a, b आ जाएगा, अपना पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट को इस वाले ग्राफ में कहां पे रिप्रेजेंट करना है, मान लेते हैं कि a बराबर, जैसे एग्जांपल के साथ देखो, अगर मान लेते हैं इसकी वैल्यू 4 प्लस आयोटा 5 दे रखी है, ये वाला अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका अपने को मॉडुलस अपने को निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, जो a है वो अपना x कोऑर्डिनेट और जो b है वो अपना y कोऑर्डिनेट। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालें तो 4,5 आएगा कोऑर्डिनेट। तो अब इसको अगर इस वाले में रिप्रेजेंट करें तो कहां पे आएगा, देखो 4,5 दोनों ही पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 और 5, और ऊपर की ओर नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और ऊपर 6। अब देखो x कोऑर्डिनेट कितना 4 है, 4 का मतलब हो गया यहाँ पे, और y कोऑर्डिनेट हो गया अपना 5, तो 5 हो गया यहाँ पे। अब देखो इन दोनों को कहाँ पे मिल रहे हैं, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे, यानी ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा अपना यहाँ पे 4,5 आ गया पॉइंट। अब देखो ये पॉइंट तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मॉडुलस होता है क्या, मॉडुलस होता है मोड जेड, मोड जेड को ही बोल रखा है मॉडुलस। ठीक है, मोड जेड क्या है, मोड जेड हो गया ओरिजिन से जो पॉइंट हमने निकाला है a, b करके, उसके बीच की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। यानी पॉइंट, जो पॉइंट अपने ने यहाँ पे डिनोट किया है और जो ओरिजिन है इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मोड जेड। मोड जेड का मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस टाइप से। अब देखो मोड जेड कैसे निकालता है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 4 है अपने पास, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है 5 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसको निकालें तो अपना आ जाएगा, यानी ये वाला जो मोड जेड आएगा, मोड जेड इज इक्वल टू क्या आएगा अपना रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा ना। तो a स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25, इस टाइप से। अगर इसको और ज़्यादा सोल्व करें तो अपना आगे आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मोड जेड, और मोड जेड हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो इस टाइप से अपने को मॉडुलस निकालना है। पहले क्या करना है, पहली चीज जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसमें कोऑर्डिनेट निकालो, x, y के कोऑर्डिनेट निकालो। x क्या होता है, a होता है, y होता है अपना b। कोऑर्डिनेट निकाल लिया, इस कोऑर्डिनेट को पहले देखो कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करता है, और फिर उसको रिप्रेजेंट करो, और फिर ओरिजिन से उसके बीच की डिस्टेंस निकाल लो। तो ये जो डिस्टेंस आएगी उसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हो गया अपना मॉडुलस। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट होता है क्या अपना, आर्ग्यूमेंट की अगर बात करें, देखो आर्ग्यूमेंट एक तरह से एंगल होता है। एंगल किसका, एंगल जो हमने रिप्रेजेंट किया है जो पॉइंट, उस पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है उसी को ही लेते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो भी हमने पॉइंट रिप्रेजेंट किया है कार्टेशियन प्लेन पर, और उस पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा थीटा होगा, वही थीटा अपना होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते कैसे, पहली चीज ये एंगल अपने को निकालना है। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो टेन थीटा का यूज करेंगे इसमें। टेन, देखो अगर सीधी सी फॉर्मेट में अगर निकालें तो देखो z बराबर a प्लस आयोटा b दे रखा होता है, ये वाला होता है जनरल फॉर्मेट अपना। तो टेन
थीटा इज इक्वल टू अपना क्या आएगा, मोड के अंदर लेना बी डिवाइड बाई ए, ये होता है अपना आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इस वाले फॉर्मेट से अपने को सीधा यूज करना है। बी क्या होता है, सेकंड नंबर, और ए हो गया जो फर्स्ट नंबर एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस टाइप से आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है। टेन थीटा को ही बोलते हैं अपना आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, अब देखो आर्ग्यूमेंट हो गया, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आर्ग्यूमेंट को, आर्ग्यूमेंट ऑफ जो भी दे रखा है Z1 या फिर Z2 जो भी दे रखा है, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करता है। और जो एंगल होता है आर्ग्यूमेंट का, अगर कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पॉइंट अपने को दे रखा है, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसको देखो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट होता है क्या, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट देखें तो क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसको कार्टेशियन जो ग्राफ है अपना उसमें रिप्रेजेंट किया, और रिप्रेजेंट करने के बाद जो मोड जेड निकाला, यानी ओरिजिन और उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, तो ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, वही अपना आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। चाहे मान लो अगर यहाँ पे कहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो पॉइंट है थर्ड नंबर क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इस वाले में कैसे निकालना है आर्ग्यूमेंट, और सेकंड या फोर्थ नंबर में लाई करे तो उसमें कैसे निकालना है, सबके बारे में बात करेंगे। तो इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ। कोई पॉइंट दे रखा है, वो मान लो सेकंड नंबर क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊँ आपको कि आर्ग्यूमेंट कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट करता है अपना -π से π के बीच में, यानी जो थीटा होगा आर्ग्यूमेंट का, एंगल होगा आर्ग्यूमेंट का, -π से π के बीच में डिनोट करेगा। -π का मतलब क्या हो गया, अगर इसको ग्राफ में देखें, यानी यहां से अगर यहां तक तो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मान लो अपने को एंगल दे रखा है 198, तो 198 एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है मान लो 170 एंगल कहाँ होगा, करीबन यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो अपने को ये वाला एंगल लेना है, ठीक है ना। अगर मान लो 180 से बड़ा होगा, यानी 180 से कोई एंगल बड़ा हो गया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, वो थर्ड नंबर क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर देखो फर्स्ट और सेकंड में करे तो अपना पाई तक आंसर आएगा, क्योंकि मैक्सिमम यहां तक ले सकते हैं ना, पाई आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मैक्सिमम पाई होती है और मिनिमम -π। अब देखो मान लो अगर थर्ड नंबर क्वाड्रेंट में अगर आर्ग्यूमेंट है अपना लाई करता है, आर्ग्यूमेंट जो पॉइंट दे रखा है थर्ड नंबर में लाई करता है, तो इस वाले में ये वाला एंगल नहीं लेंगे, एंगल ये वाला नहीं लेंगे, इस वाले में एंगल लेंगे हम लोग ये वाला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दो चीजें देख लो, अगर आपका पॉइंट है, अगर आपका पॉइंट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है, तो अपने को जो एंगल लेना है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मान लो आपका थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर में अगर आपका पॉइंट लाई करता है, तो उसमें क्लॉकवाइज अपने को लेना है, इस टाइप से, ठीक है ना। तो इन दो चीजों का ध्यान रखना है आपको। अब देखो मान लो आपको एंगल निकालना है सीधा सा, ठीक है ना, इसकी भी एक ट्रिक होती है सीधा आर्ग्यूमेंट निकालने की। मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है वो लाई करता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसका अगर मान लो अपने को एंगल निकालना है, यानी जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपको z इजिकल टू √3 प्लस आयोटा, ये वाला कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो इसमें जो पॉइंट होंगे वो अपने क्या होंगे √3, 1 ये वाला पॉइंट होंगे। तो √3, 1 कौन से मार है, यहाँ पे माइनस ले लो, यहाँ पे माइनस ले लो, ठीक है। तो ये पॉइंट किस में आ रहा है, सेकेंड नंबर क्वाड्रेंट में आ रहा है कहीं यहाँ पे, √3 माइनस का और 1, ये हो गया अपना सेकेंड नंबर क्वाड्रेंट में। अब देखो सेकेंड नंबर क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो एंगल अपने को ये वाला लेना है थीटा। तो ये वाला थीटा कैसे निकालें, तो पहली चीज़ मैंने बताई, आर्ग्यूमेंट निकालना कैसा भी दे रखा है, किसी भी क्वाड्रेंट में दे रखा है, तो सीधा सा फॉर्मूला होता है mod ऑफ b डिवाइड बाई a। तो b कितना दे रखा है अपने को, √3 माइनस का और ये 1 हो गया। अगर इसको मोड लगाया यानी √3 आएगा, तो tan थीटा √3 कब होता है वो देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ थीटा आ जाएगा अपना, यहाँ से थीटा आ जाएगा अपना। देखो ये होता है 60 डिग्री पे, ठीक है ना। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है अपनी √3, तो ये आ जाएगा अपना 60 डिग्री, थीटा होगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे 60 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री को लिखो आप रेडियन फॉर्मेट में, 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं, π/3 लिखते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू आ गया π/3 अपना, तो π/3 आ गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक π/3 थोड़ी ना है, यानी ये तो हो गया 90 डिग्री, 90 प्लस कुछ एंगल आ रहा है ना, तो अपने को तो ये वाला एंगल निकालना है आर्ग्यूमेंट में। ये वाला एंगल कैसे निकाला है, हमने तो केवल 60 डिग्री निकाला है, 60 डिग्री। अब देखो अगर मान लो कोई भी आपका पॉइंट फर्स्ट नंबर क्वाड्रेंट में लाई करे, तो थीटा का थीटा ही लेना है।
अगर सेकंड नंबर क्वाड्रेंट में अगर आपका पॉइंट लाई करे तो उसमें क्या करना है, पाई माइनस थीटा कर देना है। ठीक है, पहले थीटा निकालो यहाँ से, इस वाले फॉर्मेट से किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करे पॉइंट, कोई मतलब नहीं रखना उससे, सीधा सा पॉइंट निकालो, यहाँ पे रखो पॉइंट की वैल्यू, एंगल निकालो, एंगल निकालने के बाद उसको रेडियन फॉर्मेट में चेंज करो, चेंज करने के बाद पाई माइनस थीटा कर देना है। अगर थर्ड नंबर क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है, थर्ड नंबर में क्या करना है, थीटा माइनस पाई करना है, थीटा माइनस पाई करना है। और अगर इस वाले में करता है फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर में क्या करना, माइनस थीटा कर देना आपको। ये आपका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में अगर आपका पॉइंट लाई करता है। पहले थीटा निकालो, फिर देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पॉइंट को देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके हिसाब से अपना आर्ग्यूमेंट निकालो। ये होगा आर्ग्यूमेंट इसका, ये थर्ड का, ये फर्स्ट का और ये फोर्थ का। इस टाइप से आपको आर्ग्यूमेंट निकालने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसको मैं एक अलग से फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपके लिए। जो मेन चीज़ अभी तक मैंने आपको बताई है इस वाले में, देखो सबसे पहले हमने सीखा था कि मॉडुलस कैसे निकालना है। मॉडुलस कैसे निकालना है, मॉडुलस निकालना है, मोड जेड को मॉडुलस बोलते हैं इस वाले में। तो मोड जेड क्या होता है अपना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा सा फॉर्मेट है, इसमें डालोगे आप ए की वैल्यू बी की वैल्यू, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, स्क्वायर लगाया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा अपना आंसर आएगा पॉजिटिव। ये हो गया अपना मॉडुलस। अब मॉडुलस के बाद हमने बात की थी आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है अपना, टेन थीटा होता है, टेन थीटा। अब टेन थीटा निकालना कैसे है, वो होता है बी डिवाइड बाई ए, ये होता है अपना आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट के बाद हमने एक चीज़ के बारे में बात की थी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसमें अपना होता है थीटा का थीटा ही। अगर सेकंड क्वाड्रेंट दे रखा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लेना, पाई माइनस थीटा लेना है अपना आर्ग्यूमेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना है, थीटा माइनस पाई करना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करना है, माइनस थीटा ले लेना है अपने को। ये चीज अपने को आर्ग्यूमेंट में ध्यान रखनी है। तो दो चीजों के बारे में बात की थी, वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो आर्ग्यूमेंट हमने निकाल, अब देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है आर्ग्यूमेंट की। तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। मान लो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और Z2 निकालना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो इसमें कैसे करना है, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 दे रखा है यहाँ पे, तो इसका कैसे निकालना है, इसकी जो प्रॉपर्टी देखेंगे ना हम लोग, वो होगी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। यानी Z1 Z2 दो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे होंगे और आपको पूछ रखा होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 निकालना है। तो क्या करना है, इनके बीच में प्लस लगा देना और दोनों को अलग सेपरेट कर देना है। अब देखो मान लो आपको दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डिवाइड बाय Z2 दे रखा है, तो इस वाले में क्या करना है अपने को, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये वाला आ जाएगा। अब मान लो आपको ऐसा दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की पावर n दे रखी है, तो इस वाले में n दे रखी होती है, n का क्या होता है, n आ जाएगा मल्टीप्लाई में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक चीज और होती है इसमें, मान लो आपको ऐसा दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और इसकी होल पावर दे रखी है n, चाहे होल पावर दे रखी हो चाहे कुछ भी दे रखा हो, ये आ जाएगा अपना n आगे मल्टीप्लाई में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। और एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर मान लो आर्ग्यूमेंट ऑफ आपको दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा का जो आर्ग्यूमेंट होगा पाई बाय 2, ये वाली चीज। ठीक है स्टूडेंट, और एक चीज देख लो, एक चीज और होती है, मान लो आर्ग्यूमेंट दे रखा है कांस्टेंट पार्ट है जो कि Z1 के साथ मल्टीप्लाई है। इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, मल्टीप्लाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ये हो जाएगा अपना। ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट की, यहां से शुरू होती है, देख लेना एक बार, नोट कर लेना इसको। देखो पहली प्रॉपर्टी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं उनका आर्ग्यूमेंट निकालना मल्टीप्लाई में, तो दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दो, बीच में प्लस लगा दो। डिवाइड में है तो माइनस आएगा चिन्ह, मल्टीप्लाई में है तो प्लस आएगा, इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालो, उसकी पावर n दे रखी है तो n आ जाएगी मल्टीप्लाई में। अगर होल पावर n दे रखी है तो वो भी मल्टीप्लाई में आ जाती है। आयोटा का अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है वो पाई बाय 2 होता है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्ट अगर Z1 के साथ मल्टीप्लाई, उसका आर्ग्यूमेंट निकालना है तो कांस्टेंट पार्ट को बाहर ले लो और उसको आर्ग्यूमेंट में चेंज कर दो। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी चीजें आप नोट कर लेना। और अब हम लोग बात करेंगे मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टीज है, उसके प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में। तो मॉडुलस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में देखो। मान लो आपको मोड Z दे रखा है, ठीक है ना, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर
मॉडुलस निकालेंगे तो मोड जेड आएगा। तो मोड जेड किसके इक्वल होगा, अगर मान लो अंदर आप माइनस ले रहे हो तो वो भी दोनों सेम होंगे, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट ले रहे हो, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं आपको a प्लस आयोटा b दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट में बार आ जाएगा ऊपर ऐसे सीन, और बार आने पे मतलब कि कॉन्जुगेट निकाल रहे कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसमें होता है a और आयोटा है उसको माइनस लेना नहीं, यहाँ पे आयोटा है, आयोटा के आगे माइनस लगा देना है अपने, b हो जाएगा। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो अगर कॉन्जुगेट ले रहे कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी मोड में सेम आता है, और मान लो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का बार ले रहे हैं कॉन्जुगेट का उसका माइनस ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ में सेम होती है। अब एक चीज़ और, ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी, और सेकंड प्रॉपर्टी देखो, अगर Z1 मल्टीप्लाई Z2 दे रखा है तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, Z1 और Z2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और एक चीज़ देखो, अगर डिवाइड में दे रखा है Z1 डिवाइड बाई Z2 दे रखा है तो ये Z1 डिवाइड बाय Z2, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो एक चीज़ और होती है फोर्थ नंबर, Z1 की पावर आपको दे रखी है n दे रखी है, अंदर में n दे रखी है, तो इसको भी Z1 इसकी पावर हो जाएगी n, इस टाइप हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। इतना हमने इस पार्ट को कवर कर लिया। हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाला है। तो देखो इसकी मेजरली 3 फॉर्म होती है। तो पहली फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म, यानी कार्टेशियन फॉर्म है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो कार्टेशियन फॉर्म हमने पढ़ लिया, यानी जो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक पार्ट कर रहे थे a प्लस आयोटा b, तो इसको भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म। ये होती है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो सेकंड नंबर फॉर्म आती है अपनी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म। इसको दोनों नाम से लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पोलर फॉर्म। ये होती है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक पोलर फॉर्म। इसमें देखो कैसे होता है, मान लो आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो अगर इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है तो पोलर फॉर्म किस टाइप से निकालेंगे, मोड जेड मल्टीप्लाई कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखो इस वाले में मोड जेड तो हम निकाल सकते हैं, आयोटा भी अपने को पता है, और थीटा इसमें क्या है, थीटा होगा तो कोस थीटा और साइन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। देखो जो थीटा होता है इसमें, थीटा क्या होता है, अपना आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो अगर आर्ग्यूमेंट हम लोग निकाल लेंगे तो थीटा आ जाएगा अपने पास, थीटा आएगा तो इन सब की वैल्यू निकालेंगे। इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना, जो आयोटा है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो जो थर्ड नंबर फॉर्म होती है अपने पास, थर्ड नंबर फॉर्म होती है यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म। तो देखो इस वाले फॉर्म में क्या होता है, जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यानी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं मोड जेड का मोड जेड रखना है, और इस वाले पार्ट को हम लोग लिखते हैं ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, ई की पावर आयोटा थीटा। आयोटा और थीटा, थीटा होगा अपना सेम आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, ये वाली चीज, ठीक है। थीटा कहीं पे अगर मिले तो वो अपना हमेशा आर्ग्यूमेंट होगा इस टाइप के फॉर्मेट में। तो ये होगी अपनी यूलर फॉर्म, और ये होगी अपनी ट्रिग्नोमेट्री या पोलर फॉर्म, ये होगी कार्टेशियन फॉर्म। 3 तरह की फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तीनों फॉर्म मैंने आपको करवा दिया है। तो स्टूडेंट इस वाले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक पार्ट है A to Z वो सारा विथ कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक पार्ट क्या है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसमें मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी है वो भी हमने इस वीडियो में जानी। और इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन कौन सी फॉर्म है उसको भी हमने इसमें काउंट किया है। और इसमें देखो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और अगर आपके कोई भी दोस्त 11th और 12th क्लास में पढ़ते हैं तो उनको इस वीडियो के बारे में या फिर इस चैनल के बारे में उनको बताना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है स्टूडेंट।